क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेरोक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो इसमें आपको देख के कैसे पता चलेगा आपने कौन सा आंसर टिक किया इसमें? खुशी, ओके, हाँ सही आंसर है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। इसमें आपको चेक क्या करना है, देखो इसमें चेक करना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। जो 16 ग्रुप मेंबर होते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं 2, 4, 6। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इसका तो ये +2 और ये हो जाएगा -10, तो ये है +8। तो 8 तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब ये पेरोक्साइड है। सेकंड यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 और ये 8 2 जा 16, तो 16 में से 2 गया 14, तो 14 में ये कितना आएगा +7, 1 के लिए +7, यानी +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, यानी पेरोक्साइड है। तो ए इज द राइट आंसर। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आएगा इसका मतलब उसमें पेरोक्साइड प्रेजेंट है। तो राइट है, ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड तो इजी है। स्कॉट की डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन क्रिस्टल व्हेन। हाँ, लक्ष्मी एंड खुशी राइट आंसर है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस इज कॉल्ड स्कॉट की डिफेक्ट। तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज, खुशी एंड लक्ष्मी राइट आंसर। ठीक है, इबिलियोस्कोपिक होता है आपका केबी इज इक्वल टू होता है डेल टीबी अपॉन एम। तो ये टेम्परेचर है तो केल्विन हो जाएगा, और एम होता है मोल पर केजी। मोल पर केजी, केजी ऊपर जाएगा तो किलो केल्विन केजी पर मोल, या फिर ये केल्विन पर मोलैलिटी। तो ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज। आप लोगों ने कौन सा आंसर क्लिक किया है? ओके राइट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो एससीपी का होता है वो 12 बिल्कुल सही है। 74% होता है। सीसीपी कहेंगे, एफसीसी कहो या एससीपी कहो, तीनों का परसेंटेज सेम होता है 74%। और सी है टेट्राहेड्रल वाइड्स के ऊपर रखते हैं हम इसको, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। और फोर्थ है इसमें कि इसमें फोर्थ लेयर एग्जैक्टली सेम होती है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें होता है ए बी ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड इस लेयर इज सेम। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपका आंसर सही है फोर्थ का। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। 5 में बताना है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा आपने किया है इसमें? लक्ष्मी, ओके, और खुशी, ओके। तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे आपका आंसर। 1 2 3 4 जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम साइड चेन देखते हैं। पहले ब्रोमीन सेकंड में है और CH3 थर्ड में है। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम मेन चेन में 4 है, तो ब्यूट। सेकंड में डबल बॉन्ड है तो 2 इन एंड 1 ऑल इज राइट आंसर, मींस 2 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज रिएक्शन ऑफ ल्यूकास रिजेंट इज फास्ट व्हेन। ल्यूकास रिजेंट होता है आपका कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो दोनों ने सही आंसर दिया है कि जब भी ये कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 रिएक्शन करेगा तो इसमें बनता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट, और ये स्पीड किस पे बेस पे डिपेंड करेगा? टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो ए है यहाँ पे जो ये है आपका CH3, यहाँ पे CH3 CH3 एंड CH3 एंड OH। तो ये टर्सरी है, तो टर्सरी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये सेकेंडरी है तो स्पीड कम हो जाएगी।
यहाँ पे ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, तो इन सब में से ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7? एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप ओ इज लक्ष्मी एंड खुशी। हाँ, इसमें सी इज द राइट आंसर, ईथर। ये O है जो O यूज होता है ईथर के लिए, क्योंकि C2H5O C2H5, तो इसे कहेंगे डाई इथाइल ग्रुप है और ईथर, तो डाई इथाइल ईथर यानी सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्कोजेंस इज। कैल्कोजन होता है आपका, इसका मतलब होता है कैल्को मतलब और, एंड जन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। ओके खुशी, और इसके अलावा लक्ष्मी बताओ। और प्रोड्यूसर यानी ये 16 ग्रुप का मेंबर होता है, ध्यान रखना 16 ग्रुप का मेंबर कैल्कोजेंस होता है जो 16 ग्रुप को फॉलो करता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, ये वाला, क्योंकि 16 ग्रुप में ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन होता है 8 का मतलब 1s2 2s2 एंड 2p4। तो जो भी 16 ग्रुप के मेंबर होंगे इसके लास्ट में ns2 और np4 होगा सबके लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ये और फॉर्मेशन में या प्रोड्यूसिंग में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं, ये सल्फर ऑक्सीजन एक्सेट्रा, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी होता है आपका हेलोजन, ठीक, डी कौन सी फैमिली का है? दिस इज हेलोजन फैमिली, हेलोजन। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन ऑफ SBr इज नॉट ऑब्जर्व इन। कहां पे ये ऑब्जर्व नहीं करेगा, यानी कहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है? तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? खुशी एंड लक्ष्मी, तो इसमें फिर से लक्ष्मी ने सही आंसर दिया है, सी इज द राइट आंसर। देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ब्यूट टू इन का मतलब 4 कार्बन है यहाँ पे, और ये CH3, ये CH3, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। अब देखो दोनों की सेम कंडीशन है, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। जो भी सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, सिमेट्रिकल में ना तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाता है, ना ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, क्योंकि दोनों सेम कंडीशन है। अब ये डबल बॉन्ड है, दोनों में सेम चीज है, देखो यहाँ पे भी सेम है, ये इसके इधर को यहाँ पे भी सेम है, यानी सिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों के दोनों रूल फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी Br लगा लो, कहीं पे भी H लगा लो, तो आप किसको बोलोगे मार्कोनिकॉफ रूल और किससे बोलोगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसीलिए यहाँ पे ये क्या होगा, फेल हो जाएगा। कौन? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। किस केस में? इस केस, ठीक है। तो ब्यूटीन इज द राइट आंसर। पेंट में क्या होता है, 5 कार्बन होता है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या अनसिमेट्रिकल हो गया। अब आपको अनसिमेट्रिकल में क्या है, स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। देखो दिखने में तो आपको लग रहा है कि दोनों के दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा तो क्या होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, तो फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी अलग अलग हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आप रखो फ्री रेडिकल को बनाओ, और यहाँ पे फ्री रेडिकल को बनाओ, बताओ जरा 1 और 2 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? लक्ष्मी, खुशी, बताओ जरा, ये 1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा या 2 या दोनों? स्टेबिलिटी बताओ। फ्री, इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल वहां पे ज्यादा स्टेबल होता है जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो 1 वाले केस में, 2 में, या बोथ में सेम है? बताओ। विच वन इज मोर स्टेबल? ओके लक्ष्मी, खुशी। अब देखो अलग अलग हो गए ना, ठीक है, इसमें से लक्ष्मी ने सही आंसर बताया। कैसे? यहाँ पे आपको लगाना हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या लगाना पड़ेगा आपको? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे इसमें देखो ये रेफरेंस कार्बन हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन इज 3 अल्फा हाइड्रोजन,
3 अल्फा हाइड्रोजन इन केस ऑफ फर्स्ट वन। और यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी चेक करो तो यहाँ पे कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, 2 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। तो इसमें तो आप क्या कर सकते हो, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब इसमें तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वर्क कर सकता है। ठीक, इसीलिए ये वाला आंसर नहीं है, जबकि दिखने में आपको एक जैसा लग रहा है। तो अगर आपको मैकेनिज्म पता होगी तभी आप क्या है उसको और एक्यूरेट कर सकते हो। तो इसमें फ्री रेडिकल बनता है जबकि मार्कोनिकॉफ रूल में कार्बोकैटायन बनता है, तो इसीलिए वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये खुशी? यस सर। ओके, ठीक है, तो इसीलिए पेन टू इन इज द रॉन्ग आंसर। जहां पे सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? द क्रिस्टल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज, खुशी एंड लक्ष्मी। मेटेलिक का नहीं हो सकता, ठीक है, और मॉलिक्यूलर भी नहीं हो सकता। इसका आंसर है कोवलेंट। देखो इन दोनों केस में हाई होता है, इसमें भी हाई होता है, इसमें भी हाई होता है। अब आप कहोगे मेटल में हाई होता है, मेटल में होता है फेयरली हाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हाई, ये डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्डिंग पे, इट डिपेंड्स ऑन द मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे चैप्टर, ये है आपका डी एंड एफ ब्लॉक में। ठीक है, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में जो भी डी एंड एफ ब्लॉक होते हैं वो मेटेलिक क्रिस्टल बनाते हैं, तो वहां पे आप लोग इसे डिसाइड करते हो। तो ये लो से हाई की तरफ जाता है, कई बार ये लो भी होता है और कई बार ये हाई भी होता है, इसीलिए हम इसको परफेक्ट नहीं कह सकते। ठीक, डिपेंड करता है मेटल, कोई मेटल ऐसे है जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं या बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए ये तो बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कोवलेंट है जिसको प्रेफरेंस दिया हुआ है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, इसलिए नेटवर्क क्रिस्टल भी बोलते हैं, नेटवर्क जाल टाइप का बनाता है, तो इसीलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जैसे डायमंड आपने देखा होगा जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशन की वजह से क्या होता है, जो कोवलेंट क्रिस्टल होते हैं उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है एज कंपेयर टू ऑल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें डाउट है? इसका भी होता है हाई, लेकिन इसमें थोड़ा कम हो जाता है एज कंपेयर टू कोवलेंट, इसीलिए डायमंड आपने सुना होगा डायमंड का हाईएस्ट होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है ये या और एक्सप्लेन करूं इसे? यस सर, क्लियर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बताओ कौन सा एंजाइम है, ये तो आप लोग बायो वाले हो तो आपने पढ़ा होगा, ये कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को चेंज करेगा इथाइल अल्कोहल में? ये तो बायो में था ही, बताओ। ओके, और खुशी? सर पता नहीं। पता नहीं है? अच्छा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को करेगा, उसने सही बता दिया, ग्लूकोज टू क्या नाम है इसका, इथाइल अल्कोहल। जब भी आप क्या करते हो, जो खाना खाते हो ना आप लोग, तो जो खाना खाते हो आप, तो लास्ट में किस में चेंज हो जाता है वो? लास्ट में जो अल्टीमेट है वो क्या होता है, किस में चेंज हो जाता है? पहले आपने जो ग्लूकोज खाया वो किस में चेंज हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो आप लोग, लास्ट में क्या होता है, पहले ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अब ग्लूकोज में जो एंजाइम यूज होता है वो होता है जाइमेज एंजाइम, उसने सही बताया है। इन्वर्टेज कहाँ पे यूज होता है? इन्वर्टेज होता है जब आपके पास सुक्रोज होता है, सुक्रोज, और सुक्रोज से आप क्या करते हो, ग्लूकोज में चेंज करते हो। जब सुक्रोज से ग्लूकोज में चेंज करोगे एंड फ्रक्टोज में, तो उसके लिए इन्वर्टेज यूज होता है, इसे कहते हैं इन्वर्जन। माल्टेज माल्टोज के नाम से होता है, ठीक है, और ये सुक्रो स्टार से चेंज हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जाइमेज इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, जाइमेज होगा जो ग्लूकोज को चेंज कर देता है इथाइल अल्कोहल।
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें 12 का ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको छोटा कर देता हूं साइज में। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? ओके, खुशी, तो खुशी ने इसका आंसर सही दे दिया। एक्चुअल में क्या होता है, ये देखो इसने फॉर्मूला लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देखो ये है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली वो होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी केल्विन स्केल में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो जब दो आंसर सही हो गए तो ये ऑटोमेटिकली ध्यान रखना तीसरा भी सही हो जाएगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की आपको बताया नहीं जाता लेकिन आगे आ सकता है ये, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर दो आंसर सही हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि एक ही सही हो दूसरा हम गलत कर दें। और ये देखो इसने हिंट भी दिया था कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो जब भी आप क्या करोगे इन दोनों को मिक्स करते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी हो जाता है। और फिर अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते तो कांस्टेंट आता है, उसे कहते हैं आर, तो सी आर टी, इसीलिए फॉर्मूला बनता है। तो जो ये है कंसंट्रेशन है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसीलिए डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला बताना आंसर, इसका कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 13, खुशी, ओके, एंड लक्ष्मी, ओके, दोनों ने सही आंसर दिया इसका। ठीक है, आंसर इज बी। देखो कभी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर रिएक्शन करता है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट कई बार ये है जो आपका सी एच का मतलब ये सी डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक एच और यहाँ पे एक एच हो जाता है, तो कार्बन पे हो जाता है प्लस और ऑक्सीजन में होता है नेगेटिव। जबकि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है इसमें कार्बन पे नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि मेटल हर हमेशा प्लस चार्ज में होगा, तो ये प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, ये माइनस वाला जाता है प्लस के पास, तो ये हो जाता है सी, यहाँ पे CH3, ये CS2, यहाँ पे OMgI। अब जब आप इसको एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करने पे मेटल प्लस होता है तो इसमें माइनस जाएगा, और ये माइनस होता है तो इसमें प्लस जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH, यानी ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये बन जाता है एल्कोहल CH3 CH2OH, यानी बी इज द राइट आंसर। तो सही आंसर आपका था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बताओ बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज खुशी, एंड ओ लक्ष्मी ने अब की बार मिस्टेक कर दी। देखो क्या होता है, खुशी का राइट आंसर है। देखो बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, जनरली ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे ध्यान रखना, मोलिकुलर वेट या साइज पे। जिसका साइज ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया तो H2O, H2S, H2Se और H2Te, इसका ऑर्डर ये होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट, तो यहां से जंप कर जाएगा लास्ट से और ये आ जाता है नंबर 1 पे। ठीक है, तो नंबर 1 पे आ गया।
तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो जाता है H2O, H2TE, H2SE एंड H2S बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर नंबर 1 पे आ गया, होना चाहिए था लास्ट में, लेकिन अगर नंबर 1 पे आया तो रीजन पूछे जाएगा आपको, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट। और इन जनरल केस में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो आपको क्या देखना है, साइज देखना है। जिसका ज्यादा साइज होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ लक्ष्मी? यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट राइबोस इज। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? राइबोस यानी आरएनए डीएनए आपने पढ़ा होगा, जो आरएनए में होता है वो राइबोस शुगर यूज करते हैं। आरएनए में, आरएनए में जो हम शुगर यूज करते हैं होता है राइबोस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है? पहला है ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, दूसरा इसमें एल्डिहाइड शुगर होता है, तीसरा इसमें 6 कार्बन होता है, फोर्थ वन इज एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके खुशी एंड बताओ। हाँ दोनों ने सही आंसर दिया है, 6 कार्बन एटम। इसमें 6 होता ही नहीं है, ये तो ऐसे होता है 1 2 ये होता है। इसे पेंटोस शुगर भी बोला जाता है, ये पेंटोस शुगर है, ठीक है। तो ये कितने कार्बन होंगे इसमें, 1 कार्बन ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 हो गया, और ये लास्ट में हो जाता है C2H5OH, यानी इसमें 5 कार्बन ही होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं यहाँ पे पेंटोस शुगर। पेंटोस का मतलब 5 कार्बन इज देयर, तो इसमें 6 कार्बन होगा ही नहीं। बाकी ये एल्डिहाइड भी सही है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप यहाँ पे, OH ग्रुप यहाँ पे, OH ग्रुप, तो बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, तो पॉलीहाइड्रोक्सी सही है। और ऑप्टिकल एक्टिव क्यों सही है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन होता है। यहाँ पे क्या होगा, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन किसे कहते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप से होता है, 4 के 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है, तो ये वाला कायरल कार्बन है। क्योंकि इसमें 1 डिफरेंट ग्रुप है, 2nd डिफरेंट ग्रुप है, 3rd डिफरेंट ग्रुप है, 4th डिफरेंट ग्रुप है, तो चारों के चारों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट हो गए, तो ये कायरल कार्बन है। ये वाला कायरल कार्बन हो गया, ये वाला कायरल कार्बन हो गया, ठीक है, ये वाला कायरल कार्बन हो गया, तो 4 कायरल कार्बन हो गए, तो इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा। तो सी इज द राइट आंसर, दोनों ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ओके लक्ष्मी और खुशी, ओके खुशी ने सॉरी लक्ष्मी ने दिया ए वाला आंसर 1। लक्ष्मी आपका कौन सा, ए, और खुशी ने 2, राइट? यस सर। ओके, तो इसमें लक्ष्मी का आंसर सही है। देखो क्या होता है, ये आपका है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस सिल्वर के ले लो 6Ag प्लस फिर से क्लोरोफॉर्म के ले लो यहाँ पे CHCl3। होता क्या है कि जब आप इसको हीटिंग करोगे यहाँ से, तो ये AgCl बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे 6AgCl बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बच गया, CH, और यहाँ पे भी क्या बच गया, CH, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसे कहते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन या इथाइन, इथाइन, इथाइन कह लो, या इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन, तो ये ए फॉर्मेशन हो जाता है एसिटाइलिन, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ये दिख गया ना आपको, CHCl3 प्लस 6Ag प्लस Cl3CH, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 के 6 बाहर हो जाएंगे और इससे बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसे कहते हैं एसिटाइलिन, ठीक है, और 6AgCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो एसिटाइलिन इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17 पे। देखो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट अभी बताया था साइज पे डिपेंड करता है ज्यादातर, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, 17 क्वेश्चन। खुशी एंड लक्ष्मी राइट है, दोनों का आंसर सही है, सी इज द राइट आंसर, ठीक। तो सी में आपने क्या किया है, इसको सी में आई, क्योंकि आई का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर Br का साइज, फिर Cl का, और यहाँ पे ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कोई अदर फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें
कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं होगा, तो सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, कौन सा इसमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? खुशी एंड लक्ष्मी। हाँ बिल्कुल सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आयोडीन सबसे कम होता है। इसका मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद का रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, तो एबिलिटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इसीलिए ए इज द राइट आंसर। तो आपने सही आंसर दिया है ए। अब क्वेश्चन नंबर आता है 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ कौन सा आंसर आपने किया इसमें? ओके, खुशी एंड लक्ष्मी। तो इसमें चेक करते हैं। देखो आपको के एच की वैल्यू गिवन है और आपको पूछा है सॉलिबिलिटी। तो आपको ध्यान रखना के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी, यानी के एच की वैल्यू बढ़ेगी जितना, जितना ये ज्यादा होगा उतनी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा के एच की, अगर के एच का ऑर्डर देखेंगे हम, के एच का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा कितना है? 40। तो 40 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी 40 यानी आर्गन, आर्गन के आर का सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद क्या है? 1.67 यानी CO2 हो गया ज्यादा। फिर उसके बाद कौन है? इसकी वैल्यू सबसे कम है, इससे ज्यादा कौन है? CH4 है, तो CH4 हो गया। और सबसे लास्ट में हो गया HCHO। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्या? इसका अपोजिट हो जाएगा सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी अपोजिट हो जाती है के एच की, यानी इसमें क्या आएगा? HCHO। मैं कोई मिस तो नहीं कर रहा हूँ, देखना जरा। उसके बाद फिर दूसरा वैल्यूज में कोई मिसिंग तो नहीं हो रही है? HCHO की वैल्यू सबसे कम है तो हाईएस्ट में हो जाएगा, फिर CH4, फिर CO2, लास्ट में AR। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में जा रहा है? हाँ सही है आपका आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन सॉरी 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बताओ विच वन अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज द आइसो स्ट्रक्चरल पेयर इज, जिसका स्ट्रक्चर सेम है वो कौन सा है? तो इसमें बता सकते हो आप? ओके, लक्ष्मी एंड खुशी। हाँ, दोनों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो NF3, N के बाहर 5 होते हैं और F के 3 लगे हुए हैं, यानी कि 3 बॉन्ड तो इसमें चले गए और एक लोन पेयर बच गया। तो ये बन जाता आपका पिरामिडल, पिरामिडल। और ऐसी H3O, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन में बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 ओवरऑल प्लस चार्ज है। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और सेम नंबर ऑफ लोन पेयर होते हैं, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम बनता है, पिरामिडल। ठीक है, पहला ये सही हो गया। सेकंड में देखो BF3, बी इसके बाहर एक फ्लोरीन, दूसरा और तीसरा फ्लोरीन, तो इसे कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ट्राइगोनल प्लेनर की ये BF3 हो गया। नाइट्रोजन में क्या होगा? नाइट्रोजन का मतलब -1, तो नाइट्रोजन के बाहर होते हैं 5, -1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो डबल बॉन्ड बना देता है सबके साथ। ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये -4 आप दिखाना चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो माइनस को। तो ये भी स्ट्रक्चर कैसा बन गया आपका? ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, क्योंकि नो लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर भी बन जाएगा सेम, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर ये सेम हो गया, इन दोनों का सेम, तो सी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन जनरली डबल बॉन्ड प्रिफर करता है मैक्सिमम के साथ। अब क्वेश्चन नंबर
21 the number of SS bond in sulfur trioxide trimer is, क्या हो सकता है? How many number of SS bonds in sulfur trioxide trimer is? देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना आपने कि जैसे ट्राइमर है तो सल्फर का जनरली क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। तो एक ऑक्साइड यहां बन जाएगा, एक जैसे डबल बॉन्ड बनाना है और एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। खुशी ओके। और लक्ष्मी, चलो मैं बता देता हूं इसका आंसर। नहीं, ये क्या है, बी या डी? डी। डी, हाँ डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी राइट आंसर। कैसे होगा, देखो ये ऐसे बन जाता ओ, फिर ये एस, फिर यहाँ पे एस के बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, क्योंकि तीन ओ है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, ऑक्सीजन दिखा दोगे, फिर यहाँ पे एस, ट्राइमर का मतलब ये बन जाएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें एस एस बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से जैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है सेम। तो यहाँ पे एस एस बॉन्ड है ही नहीं, तो इसीलिए जीरो इज द राइट आंसर, ठीक, जीरो राइट आंसर। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर इस तरीके का बनता है ट्राइमर के बेस पे। ट्राई का मतलब 3, SO3 के 3 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें जीरो इज द राइट आंसर, जीरो डी का, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 22, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ, किसका कंपाउंड होता है कार्बोहाइड्रेट? ओके, खुशी एंड लक्ष्मी, राइट। दोनों ने सही आंसर दिया है, क्योंकि नाइट्रोजन तो होता नहीं है कार्बोहाइड्रेट में, तो नाइट्रोजन हट गया, नाइट्रोजन हट गया, नाइट्रोजन हट गया, तो ओनली वन आंसर इज देयर, CHO। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब इसमें क्या होंगे, CHO ही हो सकता है बस, और या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इसमें CO होता है, हाइड्रोक्सी में OH होता है, तो CHO इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो यूज होता है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में? इनमें से कौन सा आंसर होगा जिसकी वजह से क्या होगा, ठंडा होगा? रेफ्रिजरेटर में हम यूज करते हैं खुशी एंड लक्ष्मी, वेरी गुड, फेरियोन्स इज द राइट आंसर। इसमें CFC था, जिसकी वजह से क्या आता था, ओजोन डिप्लीशन में ये हेल्प करता था। यहाँ से एक चीज निकलती थी, उसे कहते थे CFC। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो किसको डैमेज कर देता था, ओजोन को डैमेज कर देता था। तो जब उन्होंने देखा कि रेफ्रिजरेटर में इसको डाल के हमें फायदा नहीं हो रहा है CFC से, ठीक है, तो उन्होंने इसको फिर अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, ताकि ओजोन लेयर को डिप्लीशन को हम कम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है 24, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन जिनोन इन XeO F4 इज, इसमें से कितने लोन पेयर होंगे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे XeO F4 में? ओके, लक्ष्मी एंड खुशी, तो हाँ बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। जिनोन के केस में क्या होता है, देखो जिनोन होता है, जिनोन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, तो इसमें से फ्लोरीन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना देता है। तो अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या होगा, एक लोन पेयर बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो 1 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है स्क्वायर पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल इज द स्ट्रक्चर, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो 1 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें से बताना है आपको कौन सा सही लग रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये फ्रेश वाटर है और ये है आपका
NaCl सॉल्यूशन इन वाटर, Y। यहाँ पे पिस्टन ये Y रखा है इन्होंने, और यहाँ पे पिस्टन रखा है X। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको राइट लग रहा है? ओके, बी, खुशी, लक्ष्मी। बी, ओके। चलो आपका ये स्टेटमेंट पहले चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है? आप दोनों का स्टेटमेंट चेक कर लेता हूं। देखो अभी जैसे इन जनरल वे में हम देखेंगे कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है? अगर हम जनरल वे में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस का पता कैसे चला हमें? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से क्या होगा कि जो फ्रेश वाटर है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट करता है, तो ये लोअर कंसंट्रेशन है, और ये क्या हो गया यहाँ पे? हायर कंसंट्रेशन हो गया। तो यहाँ पे जो वाटर होगा या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल यानी वाटर, ये मूवमेंट करेगा एक्स टू वाई, ठीक है? सीधी सी बात है। तो अब पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या कंडीशन यहाँ पे कहा है कि वाटर विल मूव फ्रॉम साइड y टू x। अब वो कह रहा है कि यहाँ y से x की तरफ जा रहा है। चलो ठीक है, y से x की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अब क्या कंडीशन आगे? इफ द प्रेशर ग्रेटर द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन y। अगर हम y को ज्यादा करेंगे यहाँ से, किसके? ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ से लग रहा है, तो इससे ज्यादा अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो सही कह रहा है वो कि यहाँ से क्या होगा? इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आपके आरओ में काम आता है, जो आपने घरों में लगाए होंगे आरओ। तो आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, तो यहाँ से y से x की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, जिससे आपको प्योर वाटर मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बी यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ये सही है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो क्या होगा? जो वाटर है मूवमेंट करेगा y टू x, इज द राइट आंसर, ठीक? तो सही है आपका बी आंसर। अब सीधा चले जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल है 0.2 ग्राम फ्लोराइड कंसंट्रेशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ ppm? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ओके, खुशी, लक्ष्मी, एंड व्हाट इज द आंसर? ppm। ppm का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, ppm का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ठीक है? एक जीरो से हटाओ, एक जीरो और बढ़ा दो, ठीक? अब यहाँ पे 6 है और ये 3 यहाँ से हटा दो, तो 3 से इसको कम कर देंगे तो क्या होगा? 2/5 इंटू 10 की पावर 3। एक जीरो इसके पास ले जाओ तो हो जाएगा 20/5 इंटू 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 400, यानी सी इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। तो रिज्वाइन करना आपने फिर से सेम आईडी पे, ठीक है? रिज्वाइन कर लो सेम आईडी पे। टाइम खत्म हो गया लगभग, रिज्वाइन सेम आईडी।